जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए एक कर्क लगन की कुंडली लेकर आए हैं और कर्क लगन की इस कुंडली के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो विषय है वो पेट संबंधी रोग के लिए है। जिस बच्चे की ये कुंडली है उस बच्चे को पेट से संबंधी गंभीर बीमारी हुई, जिसके चलते उसका ऑपरेशन भी हुआ। क्या दशाएं थी, क्या कॉम्बिनेशन बने, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए ये जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के जो स्वामी हैं चंद्रदेव, वो देखिए यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में। कर्क लगन जो है, लगन पहले ही वीक हो गया, कमजोर हो गया। लगन में राहु और बुध की युति है। बुध कहाँ से आए हैं? व्यय स्थान से आए हैं। और व्यय स्थान पर सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य कहाँ से आए हैं? धन भाव से आए हैं। यानी धन का जो व्यय है वो हॉस्पिटल में हो रहा है। अब शनि जो है ये अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, व्यय स्थान पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। शनि जब भी मंगल की राशि में बैठते हैं वो कोई ना कोई गंभीर रोग अवश्य देते हैं। अब देखिए महादशा और अंतरदशा पर चलते हैं। देखिए जिस समय ये बच्चा बीमार हुआ उसके गुरु की महादशा थी, जो कि कर्म भाव में बैठे हैं। बुध की अंतरदशा थी जो कि लगन में बैठे हैं और व्ययश है। राहु की प्रत्यंतर दशा थी जो कि लगन में बैठे हुए हैं और लगन को और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। जब इस बच्चे की बुध की यानी कि व्यय स्थान के स्वामी की अंतरदशा चली और उसी में जब राहु की प्रत्यंतर दशा चली तब ये बच्चा रोग की चपेट में आया और इसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जिस समय ये बच्चा हॉस्पिटल में देखिए एडमिट है, शनि का गोचर भी चंद्रमा पर हो रहा है, तो ये परिस्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। देखिए शनि अपनी तीसरी दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, नौवीं दृष्टि 10वीं दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। तो ये परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं है। देखिए लगन कितना कमजोर है। लगन के स्वामी एक तो अष्टम भाव पर बैठ गए और जो लगन है वो राहु केतु के प्रभाव में आ गया और लगन पर व्यय भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मंगल सातवीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, एक लगन कमजोर हो गया, दूसरा चंद्रमा पीड़ित हो गए, तीसरा व्यय भाव के स्वामी की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा ने इस बच्चे को बीमारी की चपेट में लिया और ये बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब देखिए राहु की जो प्रत्यंतर दशा थी वो 2 तारीख 7वां महीना और 2024 को शुरू हुई, जिसकी वजह से ये बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब लगभग इस बच्चे को 3-4 महीने हो गए हैं हॉस्पिटल में। अभी भी इसे कुछ समय हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा। 10वें महीने की 17 तारीख को जब राहु की प्रत्यंतर दशा खत्म होगी तब परिस्थितियों में कुछ सुधार होगा, क्योंकि बुध जो हैं वो कर्क कुंडली में अशुभ माने जाते हैं और जब अशुभ ग्रह के साथ राहु बैठ जाते हैं तब वो और भी ज़्यादा अशुभ प्रभाव अपना दिखाना शुरू कर देते हैं। शनि का गोचर जो है वो चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा पर उनका गोचर हो रहा है। तो जब ये कॉम्बिनेशन टूटेगा, जो शनि है वो मार्गी होंगे, तब इस बच्चे की जो कुंडली है उसमें थोड़ा बल आएगा और ये बच्चा इस बीमारी की चपेट से बाहर आ सकता है। अब देखिए जो राहु हैं उनकी डिग्री क्या है, डिग्रियां देखना भी बहुत ज़रूरी है। डिग्री देखिए राहु की 20 है, शनि की 20 है, बुध की 11 है, सूर्य की 16 है। तो ये बढ़ी हुई जो
डिग्रियां हैं, इनकी वजह से इस बच्चे को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डिग्रियां बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जिस डिग्री में जितना ज़्यादा बल होगा, वो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मृत अवस्था में जब कोई ग्रह होता है, यानी कि 29-30 डिग्री पर होता है या 1-2 डिग्री पर होता है, तो उसका प्रभाव निष्फल हो जाता है। जैसे शुक्र यहाँ पर बिल्कुल ही 0 डिग्री पर है ना? तो जब 20 डिग्री का होता है कोई ग्रह, तब उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो सिचुएशन है बच्चे की, कि शनि का गोचर जो है चंद्र पर हो रहा है, लगन वीक है, शनि की दृष्टि है, इस सब की वजह से इस बच्चे के जो पेट का रोग है वो उत्पन्न हुआ। अब देखिए, पेट का संबंध जो है वो खाने-पीने से होता है, तो हमेशा ही अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, ठीक है? और कोई भी विपरीत आहार नहीं लेना चाहिए जो एक-दूसरे के विरुद्ध हो। जैसे कि आपने दूध पिया है और थोड़ी देर में ही आप दही खा लेंगे, तब भी आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है। इस प्रकार के बहुत से आहार होते हैं जो एक-दूसरे के साथ मिलाकर खाने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप केले के साथ दूध पीते हैं, उससे भी आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, और अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन जो हैं कुंडली में बन जाते हैं, तो वही गड़बड़ जो है वो भयानक बीमारी का रूप ले लेती है, और पता भी नहीं चलता कब ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। इसलिए जब भी आप कुछ खाएँ तो सोच समझ कर खाएँ। अपनी कुंडली का विश्लेषण करते रहें, और हमेशा ये देखें कि कब कौन-सा गोचर चल रहा है, कब क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। किसी बुरे ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा तो नहीं है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। अगर है तो आप तुरंत सजग हो जाइए, और जितना हो सके व्यायाम पर ध्यान दीजिए, अपने खाने-पीने पर ध्यान दीजिए। पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए, सिमरन कीजिए, ताकि आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं वो हमेशा बेहतर बनी रहें। जब भी आपने पेट के रोगों को देखना है, उसके लिए सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को ज़रूर देखें, और शनि का गोचर तो विशेष रूप से देखें कि उस समय शनि का गोचर कहाँ हो रहा है। तो ये आज का टॉपिक था, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोज़ चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।